इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। पीटीआई की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। न अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस पर भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालत ने समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। नजरसानी अपीलों की समाअत 11:30 बजे होगी। नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मामलत के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरामीम तहरीक इंसाफ के बानी पर दबाव डालने के लिए की गई। कायम मुकाम सदर की तरफ से ऑर्डिनेंस का इजरा सियासी मकासद के लिए किया गया। नैब तरामीम से बड़े बड़े रेफरेंसेस मुतासिर होंगे, जिससे अनारकी फैलेगी। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम कलअदम करार दे। पीटीआई का कल रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज करने का फैसला। हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। शुमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारान को टास्क सौंप दिए गए। 10 अजला के तमाम MNA और MPs को 100 कारकुन साथ लाने की हिदायत। मुख्तलिफ अमूर के लिए कमेटियां तश्कील। हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को आज कारकुन को रावलपिंडी पहुंचाने का हुक्म। मकामी रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों की रिहाइश और खाने का बंदोबस्त करने की हिदायत जारी। पुलिस ने भी शहर भर के तमाम होटल्स और सराय की निगरानी शुरू कर दी। पेशावर में 9 मई मुकदमात में नामजद 18 मुल्जिमान अदम सबूत पर बरी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान पर तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। मुल्जिमान के खिलाफ थाना लंडी कोतल में FIR दर्ज की गई थी। आईनी तरमीम पर PTI और JUI में वफूद की सतह पर आज भी मुलाकात होगी। लीगल कमेटियों के मुज़ाकरात भी होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से गुज़श्ता मुलाकात में लीगल कमेटियां तश्कील देने का फैसला हुआ था। PTI और JUI कानूनी टीम मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक मुश्तरका मुसवदा तैयार करने पर मुशावरत करेंगी। PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा और JUI की तरफ से कामरान मुर्तजा आईनी तरमीम से मुतालिक मुसवदे के मंदरजात पर मुशावरत करेंगे। भारी भरकम बिजली बिलों से जान छुड़ाने का मिशन। वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। IPPs मालिकान की अक्सरियत का मुआहदों पर नजरसानी के लिए आमादगी का इजहार। IPPs के कुछ मालिकान नजरसानी के लिए तैयार नहीं। हुकूमत का नजरसानी के लिए तैयार न होने वाले IPPs के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। मुआवने खुसूसी मोहम्मद अली की सरबराही में टास्क फोर्स मुतहरिक। ज़राए का कहना है कि कुछ IPPs की जानिब से हीट रेट ऑडिट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आया है। हुकूमत 1 से 2 रुपए यूनिट कमी के लिए कोशा। दर्जनों IPPs बगैर बिजली की पैदावार अरबों की कैपेसिटी वसूल कर रही है। कैपेसिटी पेमेंट्स के बायस सार्फिन पर 20 रुपए फी यूनिट का इजाफी बोझ भी पड़ रहा है। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए का टैक्स गैप। FBR का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबमोहर और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स में आएंगे, जबकि रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। 10 करोड़ से जायद टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रडार पर। रजिस्ट्रेशन न कराने की सूरत में तमाम पाबंदियों का इत्तलाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से शाम 6 बजे खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म खिताब में मसला फ़लस्तीन
और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आलमी आम सलामती फलाह और बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफियां दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे।